हाय, मेरा हुसैन। आज एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें अगर आप किसी भी नए अभ्यर्थी से अगर आप बात करोगे कुछ टॉपिक को लेकर, जैसे कोई भी नया बच्चा हो, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है कि यू के साथ ईज आता है या आर आता है या एम आता है, तो संभावना इसकी ज़्यादा है कि जो भी आपको सामने मिलेंगे वो एक ही शब्द कहेंगे कि यू के साथ आर आता है। ये तो हुआ बेसिक नॉलेज। एग्जामिनेशन कुछ अलग ढंग से पूछता है और जब वो आपसे पूछता है तो कुछ चीज़ें आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होता है। कहीं ना कहीं बहुत ही दिमाग से और तर्क शक्ति के साथ आपसे सवाल किए जाते हैं और उसी टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या यू के साथ ईज लग सकता है या यू के साथ एम लग सकता है। आर तो सभी लोग लगाते हैं, तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से हम जब ऊपर आएंगे तो समझने में कहीं दिक्कत ना हो। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं सबसे पहले, और वो सेंटेंस है आपका ये, और वो सेंटेंस आपका हो जाता है ये। इसको पढ़िए पहले। बैंकिंग का क्वेश्चन है, कहता है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है के साथ। तो द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स, यानी प्रधानमंत्री के साथ उनके कैबिनेट के जो सहकर्मी लोग हैं उनकी बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे हैव बीन वेलकम्ड, प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके सहकर्मियों का भी स्वागत किया गया। बाई द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी, चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक फॉर्मल सेरेमनी में स्वागत किया गया। आपसे एक बात पूछते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके सहकर्मी लोग गए, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी है? जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की। यानी इस अलॉन्ग विद से हम यहां दो नाम जोड़ रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को जो सिंगुलर है और दूसरा उनके कैबिनेट कलीग्स को जो आपके प्लूरल है। आप यहां पे लिख सकते हो प्राइम मिनिस्टर में सिंगुलर और कैबिनेट कलीग्स में आप लिख सकते हो यहां पर प्लूरल। ठीक है। अब बात हो जाती है कि अलॉन्ग विद से जब आपस में दो नाम जुड़ रहे हैं तो हम वर्ब किन के आधार पर दें। तो आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं, नॉर्मल सुनिएगा। कहीं पर झगड़ा होने लगा, 5-6 लोग उस झगड़ा में शामिल हों, उसके बाद पुलिस आई, तो वहां पे उस 5-6 जो लोग लड़ने झगड़ने में थे उनमें सभी लोग का नाम, वहां जो लोग खड़े थे प्रत्यक्षदर्शी, सभी लोग को नहीं जानते, वो सिर्फ राम को जान रहे हैं। इसमें राम था, वो एक राम को सिर्फ पहचाना गया। तो पुलिस जब पूछताछ करेगी तो बताया जाएगा ऐसे कि राम के साथ कुछ और लोग थे, 5 लोग थे, 7 लोग थे, लेकिन राम के साथ 5 लोग थे। इसका मतलब यह हुआ कि एक राम को पहचाना गया और 5-6 लोग उसके और साथ थे। अब आप बताइए कि जब पुलिस एफआईआर करेगी तो मेन मुद्दा किसको बनाएगी? जाहिर सी बात है जिसका नाम सबसे पहले आया, 5-6 तो बाद में आएंगे अज्ञात में। तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि जिसका प्राथमिकता ज्यादा होता है उस 6-7 लोग में राम का नाम एक
प्रभावी ढंग से पेश किया गया कि राम के अलावा 6 लोग और थे या राम के साथ 6 लोग थे। तो प्रभावी ढंग से नाम पेश किसका किया गया? राम का। इसीलिए मेन मुद्दाले में राम का नाम गया। बिल्कुल वही बात है, जब किसी कंजंक्शन से जो आपस में दो नाम को जोड़ता हो, जैसे अलॉन्ग विद दो को जोड़ता है, तो इनमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला जो नाउन होगा वही मेरा असली हीरो होगा और उन्हीं के आधार पर मेरा वर्ब काम करता है। अब आप यहां पे ये कह सकते हो कि सर ज्यादा प्राथमिकता वाले को बाद में रख सकते हैं क्या? नहीं, अलॉन्ग विद के साथ और भी कुछ है तो आपको हम बता देंगे अभी। कंजंक्शन जिनसे जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो सबसे ज्यादा जिसकी प्राथमिकता होती है वो सबसे पहले रखा जाता है और कम प्राथमिकता वाला उसके बाद में रखा जाता है। ऐसे सेंटेंस क्यों दिया जाता है? जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे नॉर्मली जो अभी शुरुआती दौर में है वो क्या देखेंगे कि अरे यहाँ पर जो हैव है ना, इसके पहले जो कलीग्स है वो हमारा क्या है? पूल्डल है। कलीग्स मतलब सहकर्मी लोग। पूल्डल है तो हैव यहाँ पे लोड करो, कहानी खत्म हो गया। लेकिन आप यहाँ पे हैव यहाँ पे कैसे लोड कर सकते हैं? यहाँ प्राथमिकता किसकी? पहले वाले की। तो पहले वाले की प्राथमिकता तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर के आधार पर, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एच है। जब किसके लिए जाएगा? ये जाएगा द प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो एक बात तो यहाँ समझ में तो आ गया कि अलॉन्ग विद से जब आपस में दो जुड़ रहे हैं तो प्राथमिकता पहले वाले की होती है और पहले वाले के आधार पर उनका वर्ब यूज किया जाता है क्योंकि ज्यादा वैल्यू पहले वाले की है। चलिए समझा दिए तो अलॉन्ग विद याद रहेगा। अब चलते हैं कि सर आप एक सवाल हमसे कर सकते हो कि सर क्या अलॉन्ग विद के साथ और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे दो जब मैं जोड़ूं तो उनमें ज्यादा प्राथमिकता वाले को पहले रखूं और कम प्राथमिकता वाले को बाद में रखूं और उनका वर्ब हमेशा हमेशा ज्यादा प्राथमिकता वाले मतलब पहले वाले के अनुसार दिया जाएगा? क्या अलॉन्ग विद के साथ और भी कोई हैं? तो बिल्कुल है। कौन कौन है वो थोड़ा देख लेते हैं। अब यहां पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिया गया है, पढ़िएगा अलॉन्ग विद के साथ। जिस अलॉन्ग विद को आपने देखा वो यहाँ पे है। एज वेल एज के साथ, अलॉन्ग विद के साथ, अलॉन्ग विद का ही जुड़वा भाई है इन कंजंक्शन विद, साथ में आते हैं। एंड नॉट, रेदर देन, लाइक, यहां लाइक पसंद करना नहीं है, यहां लाइक के जैसा है। एक्सेप्ट को छोड़कर, इन एडिशन टू के साथ, टुगेदर विद के साथ, अकम्पनीड बाई के साथ, इंक्लूडिंग के साथ, एक्सक्लूडिंग को छोड़कर। ठीक, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जिस जिस वाले में प्रीपोजिशन लगा हुआ है, कौन सा प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ये आप सबसे पहले ध्यान में रखना। जैसे अलॉन्ग में विद है, बहुत सारे केसेस में ऐसे आपको मिलेंगे कि अलॉन्ग के साथ जो आपका विद लगा हुआ है वो विद को ही चेंज कर देगा। तो नहीं, जो प्रीपोजिशन जिसके साथ है वही आना चाहिए। इन कंजंक्शन विद हमने क्लोज टेस्ट में कितने बार कराया है? इस क्लोज टेस्ट में कंजंक्शन विद लिख के बोलेगा पहले वाला भरो या इन कंजंक्शन लिख के बोलेगा बाद वाला भरो, तो याद रहेगा तब पहले या बाद वाला भर सकते हैं। उसके बाद आपको टुगेदर के साथ विद लगता है, अकम्पनीड के साथ बाई लगता है, हो सके अकम्पनीड विद लिख दे लेकिन लगता है बाई, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, इन सभी से जब आपस में जुड़ते हैं दो नाउन प्रोनाउन तो प्राथमिकता हमेशा पहले वाले की होती है। मैं अपने वाले एग्जाम्पल में बढ़ने से पहले बैंकिंग का एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं पेश करता हूं। याद रखना इसमें हमने इंक्लूडिंग शब्द भी पढ़ा है, जिससे जब आपस में दो जुड़ेंगे तो प्राथमिकता पहले वाले की होगी और पहले वाले के आधार पर ही मेरा वर्ब यूज किया जाएगा। आगे इंक्लूडिंग से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, भर दिया स्क्रीन को पूरा।
अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, इतने बड़ा सेंटेंस पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर बड़े बड़े सेंटेंसेस मिलते हुए एग्जाम्स में और आपको कोई वैसा शब्द मिल जाए जिसके बारे में आप पहले से पढ़े लिखे हो, तो यहां से पढ़ते व्हाइल आईटी सर्विसेज एंड एनालिटिक्स फर्म्स इन नॉर्थ अमेरिका आर करेंटली डोमिनेटिंग द ग्लोबल मार्केट विद देयर बिग डाटा सॉल्यूशंस, कॉमा, सेंटेंस ब्रेक हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस एक तैयार किया है, इंडिया इंक्लूडिंग, हमने इंक्लूडिंग देखा, हमें याद आ गया कि यार इंक्लूडिंग तो पढ़े थे कि दो जुड़ता है आपस में, तो प्राथमिकता पहले वाले की, बिल्कुल वही चीज है। हमने इंक्लूडिंग को अलाइन कर लिया। इंक्लूडिंग के पहले जो इंडिया है वो आपका सिंगुलर है, पक्का है इसके बाद भी कुछ होगा। तो इंडिया इंक्लूडिंग यानी भारत के साथ सम ऑफ द एशियन कंट्रीज, सम ऑफ द एशियन कंट्रीज, एशिया महादेश के कुछ और देश, भारत के साथ एशिया महादेश के कुछ और देश, तो कुछ और देश, तो अंतिम में सम ऑफ द एशियन कंट्रीज, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल। इस एशियन जो कंट्रीज है उनमें से कुछ, तो उनमें से कुछ निकालिएगा तो इसको प्लूरल। तो अब बताइए, इंक्लूडिंग के पहले सिंगुलर है इंडिया, इंक्लूडिंग के बाद सब जो लिखा है ऑफ द एशियन कंट्रीज वो मेरा प्लूरल है। प्राथमिकता तो पहले वाले की ना, भारत के साथ ना सम ऑफ द एशियन कंट्रीज है, राम के साथ ना कुछ और लोग है, तो मेरे मुताबिक तो राम को नाम बन दिया गया, कुछ और लोग को तो नाम नहीं दिया गया। उसी प्रकार से इंडिया के साथ ना कुछ और देश हैं, तो प्राथमिकता किसकी, पहले वाले इंडिया की। अब इंडिया है आपका सिंगुलर, तो फिर यहां प्लूरल के बाद ये आर कैसे हो गया, यहां क्या होगा, इज। काहे आर लिख देता है, इसलिए लिख देता है क्योंकि बच्चे लोग बाद वाला पढ़े कंट्रीज या कुछ भी प्लूरल काउंटेबल नाम हो तो प्लूरल भर लोड कर दे। क्यों लोड कर दूं मैं, प्राथमिकता पहले वाले की होती है, इसीलिए पहले वाले के आधार पर हमने लोड किया। ये तो दो हम बैंकिंग का क्वेश्चन दिखा दिए, समझा दिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं नॉर्मल सेंटेंस में, जिसे हमने तैयार किया है, जहां पे आपको हमें समझाना है। यहां पर कुछ शब्द बोल दिए, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आते हैं तो देखिए एक छोटा सेंटेंस दिया गया है, आई एज वेल एज के साथ, अलॉन्ग विथ के सेंस में है, आई एज वेल एज यू। मन किया कि बगल में यू है, एग्जाम में क्या करेगा, आई एज वेल एज लिख के ऑब्लिक मार देगा। बच्चे लोग जो नए नए होते हैं करते क्या है, सेंटेंस को ना पहले तो हिंदी करने में तकलीफ होती है, सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट तोड़ के पढ़ते हैं कि छोटा छोटा टुकड़ा बना बना के पढ़ो तो शायद पढ़ने में आसानी हो, और ये गलती उनकी घातक होती है। आई एज वेल एज ऑब्लिक मार दिया, और ऑब्लिक मार के यहां लिख दिया ए पार्ट, आपको लगा चलो सही है, यू तो यू में जानवे करते हैं आर आता है, आप बढ़िया हो। लेकिन अगर साथ पढ़ो तो यहाँ पे साफ झलक रहा है कि आई, यहाँ पर कि आई एज वेल एज यू, मेरे साथ आप, तो प्राथमिकता आपकी नहीं है, मेरे साथ आप हो, मतलब साफ हो गया कि प्राथमिकता मेरी है। तो अब यहाँ पर यू के साथ क्यू कैसे आप आर लिख दोगे, यहाँ प्राथमिकता पहले वाले की, पहला वाला हमारा आई है, और आई है तो आई के अनुसार पर आर नहीं एम जाएगा। प्राथमिकता बाद वाले की नहीं है, पहले वाले की है, यहाँ यू के आधार पर योर लिखा है, गलत। यहाँ पर प्राथमिकता पहले वाले की, तो आई के आधार पर हमारा जाएगा माई। कहता आई एज वेल एज यू एम एबल टू डू माई ड्यूटी। अब ये सेंटेंस छोटा सा हम दिए, अब फिर से एक एसएससी का सेंटेंस आया है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। हमें चलना है कहां पर कि यू के साथ इज भी लगाना है, आर भी लगाना है, एम भी लगाना है, हमें वहां पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहा हूं ताकि आप खुद रूल बनाओ, हमें बोलने की नौबत ना पड़े। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन एसएससी का हमने दिया, द एनसीसी कमांडेंट अलॉन्ग विद हिज कैडेट्स। जो एनसीसी कमांडेंट
कमांडेंट हैं अपने कैडेट्स के साथ है। तो एनसीसी कमांडेंट जो है अलोंग विद से पहले वो आपका सिंगुलर है और हिज अलोंग विद हिज कैडेट्स ये आपका प्लूरल है। फिर वही गलती किया, वो बाद वाले को पकड़ता है और आर लोड कर देता है। हम आपको 3-3 एग्जाम्पल 4-4 एग्जाम्पल दिए हैं, हर बार में यही गलती किया है, चाहे वो बैंक हो या एसएससी हो। वो बाद वाले को पकड़ के आर भर देता है या है भर देता है, क्योंकि बच्चे हमेशा वर्ब के पहले वाले नाउन को ही देखकर वर्ब ज्यादा यूज करना जानते हैं। लेकिन ऊपर से वो नियम आके बैठ गया है कि प्राथमिकता पहले वाले की। अब प्राथमिकता पहले वाले की होने का मतलब ये हो गया कि हमको ये भी देखना है, हमको एनसीसी कमांडेंट को देखना है, क्योंकि एनसीसी कमांडेंट के साथ ना उनके कैडेट्स वाले लोग हैं जो दिल्ली जा रहे हैं भाग लेने के लिए, टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे पैरेड। इनके साथ जा रहे हैं ये लोग। प्राथमिकता एनसीसी कमांडेंट की जो सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के नाते आर नहीं इज। अब ये इज जो है वो किसके लिए आ रहा है, तो एनसीसी कमांडेंट के लिए आ रहा है। समझ में आ गया? अब चलते हैं नॉर्मल वाले में, जहां से हम लोग का सवाल आएगा या आ भी रहा है। छोटा सा टॉपिक है भाई, थोड़ा देखते हैं अगला आपका क्या कहता है। यहां पे देखिए नॉर्मल क्या बोल रहा है। कोई भी आपसे पूछेगा यू के साथ इज आता है, कोई भी पूछ सकता है कि यू के साथ इज आता है या एम आता है या आर आता है। संभावना बहुत ज्यादा होती है कि आप बोल बैठोगे आर आएगा, यू के साथ फिर इज एम तो कभी पढ़े नहीं। अब देखना हमें यह है कि क्या इनके साथ आ सकता है। तो पहले तो नॉर्मल रूल, यू आर रेडी टू गो देयर, आप वहां जाने के लिए तैयार हो। तो यू के साथ तो हमारा आर लग गया, सेंटेंस ये हमारा सही हो गया। अब देखो नीचे कहता है राम अलॉन्ग विद यू, राम के साथ आप, राम के साथ आप हो, मतलब राम की प्राथमिकता ज्यादा है। तो राम अलॉन्ग विद यू कंफर्म है कि प्राथमिकता पहले वाले की ज्यादा होगी। हम लोग क्या करेंगे, अगर सेंटेंस थोड़ा बड़ा कर दे और अलॉन्ग विद के बाद ऑब्लिक मार दे, फट से हम लोग यू को देखते हुए आर का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर आप सेंटेंस को पढ़िएगा बढ़िया से तो यहां पर निकल के सामने आएगा कि राम अलॉन्ग विद यू, तो प्राथमिकता पहले वाले की, तो राम के अनुसार यहां पर यू के साथ क्या लग जाएगा, इज। और ये इज किसके लिए है, तो राम के लिए है। राम के साथ आप वहां जाने के लिए तैयार हो। सोचो यू के बगल में इज बैठा हुआ है, कभी हम लोग सोच नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक और रूल आके इसमें बैठ गया जो हमारे पूरे पासा को पलट दिया। तो यहां पर यू के बगल में इज भी बैठ गया। अब यहां बोल रहा है आई अलॉन्ग विद यू, मेरे साथ आप, मेरे साथ आप, प्राथमिकता आपकी नहीं है मेरी है, मेरे साथ आप हो। फिर वही बात है, यू को देखेंगे तो आर भरने का मन करेगा, लेकिन प्राथमिकता पहले वाले की आई, और आई को देखते हुए यहां पर हम भरेंगे किसको, एम को। अब सोचिए कहता कि मेरे साथ आप वहां जाने के लिए तैयार हो। अब यहां पे कहता है तो नॉर्मल देखो, यू के साथ नॉर्मल आर भी आ गया, यू के साथ इज भी आ गया, यू के साथ एम भी आ गया। यही अंतिम पॉइंट मेरा आपको सिखाना था।